बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का आज अध्याय चिड़िया की आंख को हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी बातचीत ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, भाषा, उसके महत्व, उसके मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को हम बिना किसी देरी प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा अध्याय 2, चिड़िया की आंख। पाठ परिचय के माध्यम से हम जानेंगे कि इस कहानी का मुख्य उद्देश्य एकाग्रता और अपना दृढ़ संकल्प है। आइए पढ़ते हैं। स्थान यानी जगह है घना वृक्ष, घने वन में गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम। जगह कौन सी है? द्रोणाचार्य जी का आश्रम। समय होता है सूर्योदय काल यानी सुबह जो भोर होती है, जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय का समय है। पात्र इसमें कौन कौन से हैं? गुरु द्रोणाचार्य है, युधिष्ठिर है, दुर्योधन है, भीम है तथा अर्जुन है। सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक और बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का डर यानी भय नजर आ रहा है। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है यानी एक बड़ा सा पेड़ है। उस वृक्ष की एक शाखा यानी एक डाली पर मिट्टी की चिड़िया लटकी हुई है। गुरु द्रोणाचार्य आते हैं यानी प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य कहते हैं खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव यानी नमस्ते गुरुजी। द्रोणाचार्य सभी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव, जीते रहो। मैं अम, हे भारतवंश राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे ये यकीन है यानी विश्वास है कि तुम सब पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आए होगी। ऐसा कौन कहते हैं? गुरु द्रोणाचार्य। सभी शिष्य कहते हैं एक साथ, हाँ गुरुदेव, हम सभी तैयार हैं। आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं वृक्ष की यानी पेड़ की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं उस वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक चिड़िया लटक रही है। वह चिड़िया मिट्टी से बनाई गई है। किससे बनाई गई है वो चिड़िया? मिट्टी से। तुम्हें उसकी आंख पर निशाना साधना है। मैं जब कहूं तभी तुम तीर छोड़ना। समझ गए ना? इस लक्ष्य यानी इस निशाने को भेदना ही तुम्हारी असली परीक्षा है। गुरु ने कहा कि जो चिड़िया लटकी हुई है उसकी आंख में आपको निशाना लगाना है, यही आपकी परीक्षा है। सभी शिष्य कहते हैं समझ गए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। मैं बारी बारी से तुम सभी को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले प्रत्येक यानी हर राजकुमार से कुछ सवाल भी पूछूंगा। सही उत्तर देने वाले को ही बाण चलाने की आज्ञा मिलेगी, यानी वही बाण चला सकता है जो सही उत्तर देगा। सभी शिष्य बोले जैसी आज्ञा गुरुदेव, यानी जैसा आप कहें गुरुदेव वैसा ही होगा। द्रोणाचार्य राजकुमार युधिष्ठिर पहले तुम आओ। द्रोणाचार्य क्या कहते हैं? युधिष्ठिर पहले तुम आओ। युधिष्ठिर कहते हैं धनुष बाण संभाल कर निशाने साधने को अभिनय करते हैं वो और कहते हैं आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तुम ये देख के बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है आगे। युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव, मैं इस वृक्ष पर लटकती हुई चिड़िया देख रहा हूँ, यानी जो पेड़ पर चिड़िया लटकी है वो मुझे नजर आ रही है। द्रोणाचार्य बोले इसके अलावा भी कुछ दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर बोले हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य बोले ठीक है, तुम तनिक यानी तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर उनकी बात मान लेते हैं और अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं। अब द्रोणाचार्य कहते हैं दुर्योधन तुम आओ। दुर्योधन कहते हैं गुरुदेव, मुझे पहले ही पता था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे अलावा कोई सफल हो ही नहीं सकता। ये कौन कहता है? दुर्योधन। द्रोणाचार्य कहते हैं अच्छा दुर्योधन, ज्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधो।
दुर्योधन धनुष बाण उठाकर निशाने साधने का अभिनय करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, मैं गुरुदेव से क्यों, गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य कहते हैं नहीं, पहले मेरे सवालों का यानी पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन कहते हैं, गुरुदेव वृक्ष की शाखा दिखाई दे रही है यानी पेड़ की डालियां दिखाई दे रही हैं। शाखा पर लटकी हुई मिट्टी की चिड़िया भी साफ साफ दिखाई दे रही हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, दुर्योधन क्या कुछ और भी तुम्हें दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोला, हाँ गुरुदेव, मुझे पेड़ पर फल और पत्ते भी नजर आ रहे हैं, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। भीम बोला हंसते हुए, हाँ हाँ गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं, इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये सब किसने कहा? भीम ने। द्रोणाचार्य बोले, दुर्योधन धनुष से बाण हटा लो। क्या बोले? कि तुम बाण मत चलाओ, हटा लो। दुर्योधन बोले, यह क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं, यानी आप मेरी कार्यकुशलता पर कुछ शक कर रहे हैं क्या? द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा। अब भीम की बारी है। भीम की ओर इशारा करते हुए, भीमसेन तुम आगे आओ और निशाना साधो। अब गुरु क्या कहते हैं कि भीम तुम आ जाओ, तुम तीर से निशाना लगाओ। भीम बोले, भीम धनुष बाण हाथ में लेते हैं और निशाना साध कर गुरुदेव आदेश दीजिए और कहते हैं, गुरु आप मुझे आदेश दे दीजिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक है भीम से, मैं तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है। भीम बोले, गुरुदेव विशालकाय वृक्ष यानी बड़ा पेड़, वृक्ष की शाखा, शाखा पर लटकी हुई चिड़िया, चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष यानी भोजन का कमरा, जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह मुंह में पानी आ रहा है, यानी मैं अब ललचा रहा हूँ उस भोजन को खाने के लिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, भीम अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। भीम कहते हैं, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए, मेरी जो योग्यता है उस पर तो आप यकीन करिए। द्रोणाचार्य कहते हैं, भीम इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं। अर्जुन आगे आओ, अब तुम्हारी बारी है। अब आखिर में किसकी बारी आती है? अर्जुन की। अर्जुन आगे बढ़ते हैं और धनुष पर बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन निशाना साधो। क्या तुम्हें वह वृक्ष, शाखा और शाखा पर लटकी हुई चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन कहते हैं, क्षमा करे गुरुदेव, मुझे माफ करे, मुझे तो मात्र चिड़िया की आंख ही दिखाई दे रही है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन सच कह रहे हो? अर्जुन बोले, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा मुझे दे दीजिए। आप कह दीजिए कि मैं तीर चला दूं, मैं तीर चला दूंगा। द्रोणाचार्य बोले, अर्जुन तुम बाण चला सकते हो। अर्जुन तीर चलाता है, तीर चिड़िया की आंख में लगता है। सभी उपस्थित आदि जो मौजूद थे, राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य, ताली बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन यानी हौसले को बढ़ाते हैं। अर्जुन कहते हैं, गुरुदेव यह सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई भी विशेष योगदान नहीं। आप धन्य हैं गुरुदेव। द्रोणाचार्य कहते हैं, अर्जुन को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद यानी यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में यानी लक्ष्य तीर पहुंचाने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि यानी अपनी नजर को भी उसी पर गढ़ाए रखा, केंद्रित रखा। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी ही तरह लक्ष्य पर स्थिर रह पाते तो वो भी सफल हो जाते। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अडिग रहो यानी हिलो डिलो मत। सभी शिष्य कहते हैं, हाँ जी गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और पर्दा गिर जाता है।
तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हम भी कोई लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं कि हमें इसे पाना है, हमें ये अचीवमेंट हासिल करना है, हमारे जीवन का ये गोल है, ये लक्ष्य है, तो हमें लगातार सिर्फ उसी को ही देखना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम अपनी राह से भटक जाएँ, वो गलत है। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय, आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य की कक्षा में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।